वास्तुशास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तुशास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर, परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तुशास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth. हाँ, जय माता दी लिसनर्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है इस कार्यक्रम में। और जैसा कि आप लोगों को बताया ही जा चुका है कि यह कार्यक्रम अब आधा घंटा के लिए वास्तु पर है और इस वास्तु से जुड़ी हुई आपके हर प्रश्नों का उत्तर देती हैं रेवा जी, जिन्हें 25 वर्षों से भी अधिक का अनुभव प्राप्त है वास्तु के क्षेत्र में। हमारे जीवन में कई बार हम अपने घर में अनेकों प्रकार के परेशानियों से उलझे हुए होते हैं और उन परेशानियों से मुक्ति के लिए अनेकों उपाय भी कर चुके होते हैं, लेकिन कई बार निराशा ही हमारे हाथ लगती है। ऐसे में हो सकता है कि कहीं न कहीं हमारे घर में, हमारे होटल में, हमारे बिजनेस में, हमारे परिवार में या कि स्टडी रूम या बेडरूम में हो सकता है वास्तु दोष छिपा हो। यदि आपको कुछ ऐसा लगता है तो क्यों नहीं आप संपर्क करते हैं रेवा जी से। रेवा जी यहाँ पर इसी समय आपके वास्तुशास्त्र से जुड़े हुए सभी प्रश्नों के उत्तर देने के लिए उपस्थित हैं। यदि आपको आपके रेस्टोरेंट, फ्लैट, बिजनेस, होम, हाउस, अपार्टमेंट में वास्तु से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो प्लीज डोंट हेजिटेट, जस्ट गिव अस अ कॉल टू टॉक टू रेवा जी। रेवा जी से बात करने के लिए स्टूडियो का नंबर है 408-912-5565, 408-912-5565। और रेवा जी से यदि आप व्यक्तिगत रूप से पर्सनली मिलना चाहते हैं तो उनको बात करें 510-868-3338, 510-868-3338। और उनकी वेबसाइट है www.divinevastu.net, www.divinevastu.net। और उनकी ईमेल आईडी है divineavc@gmail.com, divineavc@gmail.com। तो लिसनर्स, रेवा जी यहाँ पर हैं, हम सब लोग उनका क्यों ना स्वागत करें। जय माता दी रेवा जी। जय माता दी। नमस्कार आचार्य जी और बेरिया के सब लिसनर्स, आपको मेरा नमस्कार। तो आज से आचार्य जी ने मेरा समय थोड़ा बढ़ा दिया है। आचार्य जी, मैं सबसे पहले आपका शुक्रिया अदा रेवा जी, ये तमाम सारे लोगों की ओर से जो अनुरोध आया था उसके अनुसार, और बिकॉज ऑफ द शॉर्टेज ऑफ टाइम हमने अपने 1 घंटा कम किया और लोगों के अनुरोध पर हम चाहते हैं कि आप ज़्यादा सहायक हो सके, लोगों को वास्तु से जोड़ करके उनके जीवन में खुशियाँ दे सके। इसके लिए हम लोगों ने ऐसा निर्णय लिया है। तो कॉलर्स और लिसनर्स, आप सबका मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करती हूँ कि आपने मुझे इस लायक समझा और मुझे you have all have given me a huge space to given you the all awareness regarding वास्तु। लोगों की तो इच्छा होती है कि आप यहाँ बैठे ही रहें, क्योंकि आपके ये भी लोगों को सुनने मिलता है, लोगों से सुनने को मिलता है आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, बहुत अच्छे शब्द बोलती हैं। कितनी बार मैं क्षमा चाहूँगा, ऐसा कहना तो उचित नहीं लगता है, लेकिन कई बार किसी ने जो है मुझे कहा कि भाई आप रेवा जी को लेकर के हमारे यहाँ लंच पर क्यों नहीं आ जाते। तो लिसनर्स जो है वो बहुत ज़्यादा इच्छुक होते हैं आपसे बात करने के लिए और आपसे मिलने के लिए भी। जरूर जल्दी ही हम सेमिनार पे इन सबसे मिलेंगे और मुझे अच्छा मौका मिलेगा सबसे बात करने का। तो रेवा जी, आज आप वास्तु की प्रिंसिपल पर थोड़ा सा क्यों ना जानकारी दें हमारे लिसनर्स को। आचार्य जी, बिल्कुल, मैं लिसनर्स आपको ये बताना चाहूँगी कि वास्तु का क्या प्रिंसिपल्स हैं, क्या सिद्धांत हैं। वास्तु एक्चुअली इट इज़ टोटली ए साइंस। और ये साइंस क्या है कि जो एक कहते हैं ना कि हमारे मनुष्य का जो इंसान का एक बनाया हुआ एनवायरनमेंट है उसको ये प्रॉपर अलाइनमेंट देती है, प्रॉपर इसको बैलेंस में करती है। बैलेंस किससे करती है? अर्थ से, वाटर,
फायर, एयर, स्पेस। अगर हम इन पांचों एलिमेंट्स को बैलेंस में रखेंगे या जो भी हमारे को एनर्जी मिलेगी उसको हम पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ में लेकर जाएंगे तो हम अच्छी तरह बच सकते हैं। कई बार होता है अगर आपकी गाड़ी की अलाइनमेंट खराब है तो कोई भी प्रॉब्लम उसके साथ हो सकती है। तो इसी तरीके वास्तु भी है जो हमारे घर के साथ जुड़ा है। अगर हमारे घर की अलाइनमेंट नहीं है ठीक, कोई भी प्रॉब्लम होगी तो उसका हम भी सफ़र करेंगे। अगर ऑफिस में खराब होगा उस एनवायरनमेंट से तो हमारे पे भी असर पड़ेगा। क्योंकि हमेशा याद रखिए ईस्ट जो है वो एक सोलर एनर्जी का सोर्स है। जितनी भी सोलर एनर्जी है वो हमारे को ईस्ट से आती है। अल्ट्रा वायलेट एनर्जी भी आती है और जो नॉर्थ की तरफ से हमारे को मैग्नेटिक रेज एनर्जी आती है। जो अल्ट्रा वायलेट रेज और मैग्नेटिक एनर्जी है, सोलर एनर्जी है, ये हमारे को हमेशा सपोर्ट करती है। किसके लिए सपोर्ट करती है? हमारे को हार्मनी के लिए, पीस के लिए, प्रॉस्पेरिटी के लिए। और जो हार्मफुल रेज आती हैं लिसनर्स, वो आती है हमारे को साउथ डायरेक्शन से और वेस्ट डायरेक्शन से, जो हमारे को डिस्टर्ब करती हैं एनवायरनमेंट के बीच में या हमारे बॉडी के ऑरा को भी। तो इन सबको बैलेंस करने के लिए हमारे को हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि हमारे ये चारों डायरेक्शंस बैलेंस में हों। क्योंकि जो वाटर है वो है नॉर्थ ईस्ट से रिलेटेड, फायर है वो साउथ ईस्ट से, अर्थ है साउथ वेस्ट से, और नॉर्थ वेस्ट में आती है एयर। और जो सेंटर पॉइंट है जिसको हम कहते हैं ब्रह्म स्थान, बटन वैली भी कहते हैं, उससे क्या रिलेटेड है? स्पेस। तो अगर आप इसको बैलेंस में रखेंगे तो हमारे को अच्छा पॉजिटिव एनर्जी मिलेगी और पॉजिटिव ऑरा मिलेगा। तो रेवा जी, आपने जो है प्रिंसिपल का बहुत संक्षेप में वास्तु से जुड़े हुए प्रिंसिपल पर आपने थोड़ी सी जानकारी जो दिया, इसके तो हम आभारी हैं ही हैं, क्योंकि कॉलर्स बहुत सारे हैं तो क्यों न उनको भी आप कुछ जानकारी दीजिए। जी हाँ, मैंने कॉलर्स के लिए ही समय आचार्य जी से बढ़वाया है, तो मैं लेती हूँ पहली कॉल। यस यू आर लाइव ऑन एयर। यस यू आर लाइव ऑन एयर। जी हाँ, आपसे रिक्वेस्ट है थोड़ा रेडियो का वॉल्यूम कम करें। जी हाँ, बताइए। हाँ रेवो जी, मेरा क्वेश्चन था, मेरा घर का काम है ना, कभी मैं कुछ करता हूँ शुभ नहीं होता, कुछ काम बनता नहीं, सभी अधूरा भी रहता है। जी जी, आप मुझे डायरेक्शन बताएंगे, आपका डायरेक्शन क्या है घर का? मेरा घर का डायरेक्शन नॉर्थ का है। नॉर्थ का है? अगर नॉर्थ का है तो कहीं टॉयलेट, रेस्टरूम जो है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ तो नहीं? नो, सभी साउथ की तरह है। साउथ में, साउथ ईस्ट में है क्या? किचन की जगह पे? साउथ वेस्ट में है। साउथ वेस्ट में है, इसमें मतलब कि रेस्टरूम आपका पूरा साउथ वेस्ट में है। तो बेडरूम आपका साउथ वेस्ट में है कि नहीं? जी हाँ, बेडरूम है आपका साउथ वेस्ट में है पूरा। तो आप एक काम कीजिए, अगर आपके काम में किसी में भी रुकावट हो रही है तो आप अपने घर का नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में बिल्कुल नहीं बैठे, ना उधर में बेडरूम बनाएं। जहाँ भी आपका नॉर्थ का जगह होगा वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा बैठे, क्योंकि अभी जैसे मैंने आपको बताया हमारे को जितनी भी कहते हैं ना कि मैग्नेटिक एनर्जी होती है या अल्ट्रा वायलेट रेज आती हैं वो नॉर्थ और ईस्ट से आती हैं। तो अगर आप नॉर्थ डायरेक्शन या नॉर्थ ईस्ट में लिविंग स्पेस हो, आप वहाँ बैठिए और अपने बैक पे आपके देखिए कि साउथ की वॉल हो। जितना भी ज़्यादा अगर आप किसी से बात करना चाहते हैं तो उसी रूम में नॉर्थ की तरफ फेस करके बात करें, आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। नॉर्थ की तरह? जी हाँ, नॉर्थ की तरफ फेस करें। अच्छा रेवा जी, बहुत धन्यवाद। ठीक है, और भी कुछ कॉल करनी हो तो मुझे शो के बाद भी कॉल कर सकते हैं। आपका नंबर क्या है? 510-868-3338। 3338? यस। ओके, थैंक यू वेरी मच। यू आर वेलकम। लेते हैं अगली कॉल। यस यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो, यस यू आर लाइव ऑन एयर। जी हेलो, हाँ जी, मेरा रेवा जी से एक प्रश्न है जी। हाँ जी, बताइए। हाँ जी, मैंने सुना है जी घर में अनार का पौधा नहीं लगाना चाहिए, और ये प्रश्न है भी, और किस तरह के फल के पौधे या कौन से पौधे जो घर के लिए शुभ माने जाते हैं? जी, पहले मैं सबसे आपसे बताऊं कि अनार का पौधा घर में जरूर लगाना चाहिए। आपको फैमिली में ग्रोथ देता है। मतलब कि अगर आपकी फैमिली में बच्चों की कभी कमी है या अगर आप चाहते हैं कि आपके बेटा है उसके भी आगे फैमिली एक्सटेंड हो तो उसमें अनार का पेड़ जरूर लगाना चाहिए। और अनार का पेड़ की जगह है साउथ। आपका बैक साइड यार्ड होगा तो उसमें साउथ डायरेक्शन के बीच में आप अनार का लगाइए। इसके अलावा अगर आप तुलसी को जगह देना चाहते हैं तो तुलसी को हमेशा नॉर्थ या ईस्ट में लगाइए, फ्रंट के ऊपर में। लेकिन एक चीज़ याद रखिए कि इट इज़ नॉट रिलेटेड विथ ओनली वन कम्युनिटी, हिंदू के साथ में। अगर आप तुलसी नहीं रखना चाहते तो आप जेडिम, JADE जो जेडी प्लांट होता है उसको आप घर के अंदर रख सकते हैं।
अब आपने मेरे से पूछा है कि कौन से अच्छे, जो भी कहते हैं कि बड़े हैवी पेड़ हैं उनको आप पीछे की जगह दीजिए। जैसे अनार आपको मैंने बताया साउथ में दे सकते हैं। इसके साथ आप ऑरेंजेस को भी जगह दीजिए, वो आप साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट में। एक तो वो कलर भी हो गया और दूसरा वो एलिमेंट भी हो गया और साउथ को हैवी रखेगा। अगर आप बनाना ट्री भी लगाना चाहते हैं तो भी आप उसको साउथ की तरफ लगाइए क्योंकि वो हैवी होगा। जितने आपके हल्के छोटे पेड़ हैं या पौधे हैं उनको आप नॉर्थ या ईस्ट में जगह दीजिए और हैवी बड़े प्लांट्स को, बड़े पौधों को, बड़े पेड़ों को आप साउथ की तरफ जगह दें। मैंने जो अनार है वो नॉर्थ ईस्ट में लगा हुआ है, वो तो उसको अगर उठा के साउथ वेस्ट में लगा दूं? हाँ जी, आप साउथ में या साउथ वेस्ट में लगाइए, पर अनार को नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं दें। अच्छा, थैंक यू वेरी मच। यू वेलकम। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस। एक्चुअली रेवा जी, मेरा क्वेश्चन है, वी आर बाइंग अ हाउस विच इज साउथ फेसिंग। जी। So I heard it according to Vastu it's not a good. देखिए, ऐसा है कि आप कह रहे हैं कि साउथ फेसिंग, मैं ये नहीं कहूँगी कि साउथ फेसिंग घर ठीक नहीं होता। डियर्स, एक तो सबसे पहले कि हमारे को डेट ऑफ बर्थ से चेक करना होता है कि आपका या आपके हस्बैंड के डेट ऑफ बर्थ से या बच्चों की डेट ऑफ बर्थ से अकॉर्डिंग टू वास्तु चार्ट विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल। नेक्स्ट टू सेकंड क्वेश्चन आंसर ये है मेरा कि अगर हम साउथ ले ही लेते हैं क्योंकि यहाँ पर साउथ के फेसिंग घर ज़्यादा हैं, तो उसमें आपको क्या ध्यान करना है? उसमें आप मेन ध्यान दीजिए कि आपका साउथ वेस्ट एंट्रेंस नहीं हो, ना ही साउथ ईस्ट एंट्रेंस हो। 90 डिग्री एंगल में अगर आप साउथ की एंट्रेंस लेते हैं, साउथ वेस्ट को हैवी करते हैं, साउथ वेस्ट में बेडरूम रखते हैं, साउथ ईस्ट में किचन रखते हैं, तो फिर आपको साउथ फ़ायदा देगा। लेकिन अगर उसकी साउथ वेस्ट है तो मैं आपको ये एडवाइस करूंगी कि आप उस घर पे ना जाएं। Okay. I think exactly south and not the southwest. देन इट इज़ गुड। फिर आप उसको नॉर्थ में जितना भी स्पेस दे सकते हैं खुला दीजिए, ज़्यादा विंडोज़ दीजिए, साउथ को हैवी रखिए, साउथ को भारी कर दीजिए। मास्टर बेडरूम मैंने आपको बताया इट शुड बी इन द साउथ वेस्ट एंड फॉर अबाउट द किचन ऑल्सो इट शुड बी इन द साउथ ईस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट शुड बी टोटली। और नॉर्थ जितना भी स्पेशियस होगा या लिविंग स्पेस होगी, रेस्ट रूमानी होगा, तो आपको वो घर अच्छा सूट करेगा। और डेट ऑफ बर्थ से भी चेक कर सकते हैं उसको। आप मुझे बाद में भी ईमेल भी कर सकते हैं, मैं आपको बता सकती हूँ विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल। तो लिसनर्स, आपको मैं ये भी बताना चाहूँगी कि अगर आप मुझे चाहें तो मैं विज़िट भी करती हूँ, बाकायदा होम विज़िट भी करती हूँ, आपका ऑफिस, बिजनेस, वर्क प्लेसेस पे भी मैं विज़िट करती हूँ, जिसके लिए आप मेरे साथ स्केड्यूल कर सकते हैं या अपॉइंटमेंट भी बना सकते हैं। और मेरा email ID है divineavc@gmail.com और वेबसाइट भी विजिट करें तो दैट इज़ www.divinevastu.net। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी। हाँ जी, बताएं। हाँ जी, हाँ, मुझे आपसे ये सवाल करना था कि हम घर देख रहे हैं खरीदने के लिए, तो मैं जानना चाहती हूँ कि कौन से डायरेक्शन का घर एंट्रेंस जो है बेस्ट होती है। देखिए, अगर हम जनरल देखें तो जनरल डायरेक्शन बेस्ट होता है हमारे लिए नॉर्थ या होता है ईस्ट। नॉर्थ जिसको बिल्कुल 90 डिग्री एंगल पे नॉर्थ पे जाइए, 90 ही डिग्री एंगल पे ईस्ट में जाइए। दूसरा, अगर आप सपोज कर लीजिए हमारे को एक्सटेंडेड मिलता है, एक्सटेंडेड मीन कि हम नॉर्थ ईस्ट एंट्रेंस भी ले सकते हैं, लेकिन साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट की तरफ ना जाएं, वो बेटर रहेगा। थर्ड, आप अपने डेट ऑफ बर्थ के मुताबिक अकॉर्डिंग टू द वास्तु चार्ट यू कैन फाइंड आउट फ्रॉम मी। आप शो के बाद मुझे कॉल कर सकते हैं या ईमेल कर सकते हैं कि विच डायरेक्शन इज़ फेवरेबल फॉर यू। ठीक, ओके, बहुत बहुत धन्यवाद जी। लेते हैं अगली कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। यस जी, हमें रेवा जी से बात करनी है। जी हाँ, यू आर वेलकम। हमें अपने घर के बारे में पूछना था। हमारा बेटा, हमारे पति दोनों बहुत सुस्त रहते हैं, वो कुछ फिजिकली इतना एक्टिव नहीं रहते। आप हमें बताएंगे कि आपके घर का डायरेक्शन क्या है, किस में फेसिंग है? डायरेक्शन साउथ की तरफ ही है, कोर्ट में घर है, साउथ की तरफ ही है, तो उसको तो पता नहीं, हम चेंज नहीं कर सकते। आप उसको हाँ जी, बताएं। तो वो दोनों, मेरा बेटा है वो सुबह से अपने रूम में ही बंद रहता है, सोया रहता है, 10 बजे उठता है, कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं। और मेरे पति भी घर पे आते हैं, वो खाना खाकर अपने बेड पे चले जाते हैं, कुछ थोड़ी देर बैठते नहीं, बाहर कोई जाड़ में कोई एक्टिविटी नहीं करते।
दोनों बहुत सुस्त रहते हैं, बहुत जी ज्यादा। जी, तो आप ये देखिए, शायद हो सकता है आपके घर का साउथ वेस्ट या साउथ ईस्ट उसकी डायरेक्शन फेसिंग नहीं हो, क्योंकि जब तक मुझे डायरेक्शन नहीं पता चलेगा तो मैं उसमें आपको ठीक तरह से बता नहीं पाऊंगी। साउथ है हमारे साउथ घर नहीं, का साउथ तो है, या वो साउथ वेस्ट तो नहीं है। अगर साउथ है तो फिर मास्टर बेडरूम किधर है जहाँ सोते हैं, या आपके बेटा किस रूम में सोता है, वो मुझे डायरेक्शन बताएं। बेटा साउथ वेस्ट में है, जो मास्टर बेडरूम है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ है। मास्टर बेडरूम नॉर्थ ईस्ट है, वो गलत है। इसलिए वो उनका दिमाग डिप्रेशन या टेंशन में रहता है, आपके हस्बैंड का स्ट्रेस में रहता है, क्योंकि नॉर्थ ईस्ट हमारे ब्रेन से रिलेटेड होता है। तो अगर आप वहाँ पे उनको नहीं सुलाएं, और दूसरा साउथ वेस्ट बेटे के लिए नहीं ठीक, वो आपके हस्बैंड के लिए ठीक है। अगर आप दोनों हस्बैंड वाइफ साउथ वेस्ट बेडरूम में सोएंगे, क्रिस्टल रेमेडी को लेने की कोशिश करेंगे, पिरामिड की रेमेडी को लेने की कोशिश करेंगे, तो वो आपके घर में हार्मनी भी लाएगा, पीस लाएगा, रिलेशंस में ग्रोथ लेकर आएगा। अगर हमारा बेटा उधर, आपको हमने एक बार पहले कॉल किया था, आपने बोला था तो जो बाथरूम है उसमें हम वो बैम्बू का पेड़, बिल्कुल बैम्बू का प्लांट लगा सकते हैं अगर आपका नॉर्थ ईस्ट या गलत डायरेक्शन पे है। इसके साथ में हम सिल्वर वायर की भी रेमेडी लेते हैं अगर वो गलत डायरेक्शन में है। तो उसके लिए आप मुझे डिटेल में अगर आंसर चाहते हैं तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं, या मुझे शो के बाद कॉल करिए 5108683338। 33 नहीं, 3338 अपॉइंटमेंट लेना चाहते हैं, अगर आप कभी आकर देख सकें। जी हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, मैं होम विजिट, रेगुलर होम विजिट पे भी जाती हूँ, बिजनेस वर्क सब जगह मैं विजिट करती हूँ। उसके लिए आप मुझसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। शो के बाद कॉल करिए 5108683338। 3338। Yes. थैंक यू सो मच रेवा जी। You're welcome, वेरी dear. मच। You're welcome. लिसनर्स, आप रेवा जी को सुन रहे हैं वास्तु से जुड़े हुए प्रश्नों के लिए, और आपके मन में भी यदि कोई सवाल है वास्तु को लेकर के, जो आपके घर, होटल, बिजनेस या कि कहीं और जगह जो आपका बेडरूम या स्टडी रूम में कोई ऐसी दिक्कतें महसूस हो रही हों, तो रेवा जी से अभी इसी समय पर इनको कॉल करके आप बात कर सकते हैं 4089125565 पर, या कि इनके पर्सनल नंबर पर शो के बाद भी आप इनसे बात कर सकते हैं 5108683338 5108683338। रेवा जी, आपने अभी जिक्र किया पिरामिड की। जी जी, तो वैसे भी पहले भी बहुत बार आपने पिरामिड की भी जिक्र किया है। जी जी। तो पिरामिड जो है हमारे घर को कितनी प्रकार से बचाती हैं और कितना हमारे लिए सहयोगी हो सकता है? आचार्य जी, वास्तु के बीच में जैसे मैं कई बार आप सबसे शेयर कर चुकी हूँ कि मेरी ये कोशिश होती है, जो मेरी रिसर्च ने भी बताया मेरे को, कि अगर हम कई बार रेनोवेशन या रीमॉडलिंग नहीं कर पाते तो उस समय हम किस तरीके से फ़ायदा उठाएं प्रोडक्ट्स की हेल्प से। तो उस समय प्रोडक्ट्स हम क्या लेते हैं, क्रिस्टल का लेते हैं, पिरामिड्स का लेते हैं, कलर्स की रेमेडी लेते हैं, इन्हीं को प्लस या जो भी इमेजेस होती हैं उनसे भी हेल्प लेते हैं। तो उसमें से एक आता है जो पिरामिड आचार्य जी कह रहे हैं। पिरामिड एक तरह का आप कह सकते हैं कि ये एक ट्रायंगल की शेप के बीच में जो हमारे को पूरा ऑरा हमारा देता है। तो पिरामिड की चर्चा हम आगे करते रहेंगे, और उसके बीच में कॉलर्स भी जुड़ना चाहते हैं आपसे, तो कॉलर्स भी आपका वेट कर रहे हैं। बिल्कुल लूंगी कॉल। यस, यू आर लाइव ऑन एयर। हेलो रेवा जी, नमस्ते। नमस्कार जी। So I had one question for an ideal home, ideal house. So what should be the direction for bedroom, for bathroom, for kitchen, for, I mean, what is the ideal डायरेक्शन फॉर ईच ऑफ द रूम्स? बिल्कुल, मैं आपको अभी जल्दी से थोड़ा से मैं आंसर देने की कोशिश करूंगी, लेकिन आप डिटेल में मेरी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। आइडियल हाउस के लिए आपने मुझसे बहुत ही अच्छा क्वेश्चन किया, और मेरे सब लिस्टर्स को इससे हेल्प भी होगी। हमेशा याद रखिए, नॉर्थ डायरेक्शन एंड द ईस्ट डायरेक्शन, दीज टू डायरेक्शंस आर द बेस्ट फॉर द एंट्रेंस, जो 90 डिग्री एंगल पे लें। अब चाहिए सबसे पहले मास्टर बेडरूम। मास्टर बेडरूम शुड बी ऑलवेज इन द साउथ वेस्ट। किचन, जिसको हम फायर से रिलेटेड करते हैं, वो होना चाहिए हमारा साउथ ईस्ट। नॉर्थ एंड द ईस्ट शुड बी ओपन, जहाँ पे आप लिविंग रूम बना सकते हैं, या अपनी पूजा का, प्रेयर का नॉर्थ ईस्ट में भी बना सकते हैं। उसको आप जितना खुला रखेंगे, जितनी विंडोज होंगी, उतना फ़ायदा होगा। नॉर्थ वेस्ट हम यूज़ कर सकते हैं, गेस्ट रूम के लिए भी है। नॉर्थ वेस्ट को हम यूज़ भी कर सकते हैं, किस लिए? जो न्यूली वेड्स कपल है उनके लिए, टू एक्सटेंड देयर फैमिली, या जिस लड़की की शादी ना होती हो उसके लिए भी। रहे
रेस्ट रूम्स हमारे, उनको आप रेस्ट रूम को कोशिश करें कि जगह देने के लिए वो दे सके, आप नॉर्थ वेस्ट में या साउथ में या वेस्ट में। लेकिन हमारे को अवॉइड कौन सी जगह करनी है मेनली रेस्ट रूम के लिए? नॉर्थ ईस्ट। जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में आप गैराज को भी ज़रूर अवॉइड करें। अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि जो स्पेस हमारी हो नॉर्थ की तरफ खुली हो, बैकयार्ड। पर एक चीज़ लिसनर्स हमेशा याद रखना, जितना आप साउथ को हैवी रखेंगे, ब्लॉक रखेंगे डियर, नॉर्थ को आप खुला रखेंगे, उतनी आपको प्रॉस्पेरिटी, ग्रोथ, अच्छे रिलेशंस, अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ वर्क प्लेस के लिए, बिजनेस के लिए, कैरियर के लिए, हर चीज़ के लिए मिलेंगी। इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट मैं आपको बताऊंगी फॉर द आइडियल हाउस। अगर आप स्विमिंग पूल चाहते हैं तो वो कभी भी घर के साउथ डायरेक्शन में नहीं होना चाहिए। ये मैं स्ट्रिक्टली मना करती हूँ। और किसी वजह से अगर साउथ में है तो देन वी हैव टू गो फॉर द प्रॉपर रेमेडीज़ क्या? बाउंड्री वॉल, कंपाउंड वॉल करके, पूरी रेमेडीज़ करके हमारे को उसको बैलेंस में करना होगा। तो आइडियल हाउस के लिए यही मैं आपको टिप्स बता पाऊँगी, लेकिन आप मेरी वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हैं, दैट इज़ divinevastu.net। Okay, thank you. So can I send you an email so you can reply on that? Oh, sure, you're always welcome. My email ID is divine, A for Apple, V for Victor, C for Cat, divineavc@gmail.com. Okay, thank you. You're welcome, dear. लेते हैं अगली कॉल। Yes, you are live on air. Yeah, hello. जी Yeah, this is Vishaka. जी हाँ जी, विशाखा जी, वेलकम। हाँ रेवा जी, जस्ट आई वांट टू नो कि मेरा बेडरूम है वो साउथ ईस्ट में है जी, एंड मेरे बेटे का बेडरूम नॉर्थ ईस्ट में है, सो डू वी नीड टू डू एनीथिंग फॉर दैट? देखिए, अगर आपका बेडरूम साउथ ईस्ट में है तो मैं आपको ये ज़रूर एडवाइस करूँगी कि आप साउथ वेस्ट में जाएं, क्योंकि साउथ ईस्ट में अगर बेडरूम है तो आपका एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस में कहीं ना कहीं टेम्परामेंट को बढ़ा के रखता है, हॉट आर्गूमेंट्स, कई तरह के इश्यूज़, प्लस हेल्थ इश्यूज़ भी आ जाते हैं रिलेटेड टू, आप कह सकते हैं कि आपकी बैक में प्रॉब्लम, या आपको जैसे एसिडिटी बहुत ज़्यादा होगी, इस तरीके की प्रॉब्लम्स रह सकती हैं। और बेटे का अगर नॉर्थ ईस्ट में है, जी हाँ, नॉर्थ ईस्ट में सो सकता है, लेकिन नॉर्थ ईस्ट में उसको ये करिए कि उसको रूम को वो क्लटर बना के नहीं रखें, इट शुड बी नीट एंड क्लीन। ओके। और लाइट रखे, उसमें हैवी कुछ नहीं रखे वहाँ पर। अच्छा, हैवी यानी बेड कबर्ड, दैट इज फाइन, राइट? बेड है, दैट इज फाइन, पर ऐसा नहीं हो कि बेड में स्टोरेज का सिस्टम हो, इट शुड नॉट बी लाइक दिस। ओके। और फिर एक्चुअली मेरा मास्टर बेड है जो साउथ ईस्ट में है, जी जी, साउथ वेस्ट में तो नहीं है, तो इज देयर एनी रेमेडी फॉर दैट? जी हाँ, बिल्कुल रेमेडी है, क्योंकि साउथ ईस्ट अगर हम एस्ट्रो वास्तु के हिसाब से देखें, दैट इज़ रिलेटेड, अगर एलिमेंट लूँ तो वो फायर एलिमेंट है, और अगर मैं प्लैनेट के हिसाब से देखूँ तो वहाँ पर जो प्लैनेट आता है वीनस का आता है, तो उस वीनस में क्या होता है, शुक्र को, तो उसकी वजह से आपके साथ में प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो वी हैव टू टेक केयर। वहाँ पर हम क्रिस्टल, पिरामिड प्लस यंत्रा, तीनों रेमेडीज़ को हम लेकर प्रॉपर उसके साथ रेमेडी करेंगे तो इट विल हेल्प यू। अभी मैं आपको सिर्फ इतनी रेमेडी दूंगी कि कोशिश करो कि आप साउथ ईस्ट अगर आपका बेडरूम है तो वहाँ पर एक रेड कैंडल जरूर जलाने की कोशिश करें। रेड कैंडल, हाँ जी। आपने जो कहा वो बराबर है, बिकॉज मेरे हस्बैंड को बैक का प्रॉब्लम बहुत शुरू हो गई है अभी। जी, वही मैं बता रही हूँ, क्योंकि इट्स रिलेटेड विद द फायर, तो वो ये प्रॉब्लम्स बढ़ा देती हैं। तो कोशिश करिए कि वहाँ पे अभी रेड कैंडल, या आप इसकी रेमेडी, प्रॉपर रेमेडी करिए। और जहाँ पर आपकी किचन है वो देखेंगे किचन किस डायरेक्शन में है, ताकि उस किचन को, क्या मैं मार्स के साथ में उसको मैं बढ़ा सकूँ या मैं उसको वीनस के साथ में उसकी हेल्प कर सकूँ, तो वो मैं आपको पूरा प्रॉपर आप मेरे से डिस्कस करेंगे, तो आई विल डेफिनेटली टेक केयर ऑफ दैट। ओके ग्रेट, ओके, थैंक यू सो मच। यू ऑलवेज वेलकम। आप मुझे कॉल कर सकते हैं 5108683338। तो लिसनर्स, अब मेरा भी समय हो रहा है, तो मैं जल्दी से आपको पिरामिड के ऊपर मैं बताऊंगी, फिर एक कॉल ही ले पाऊंगी। ये है कि जो पिरामिड है ये हमारे को बहुत ज़्यादा बूस्ट करता है, हमारे को प्रॉपर पॉजिटिव एनर्जी देता है, जिसको हम प्रॉपर एनर्जी करते हैं 11 डेज, 7 डेज, 9 डेज में। इस पिरामिड को मैं ऑरा देती हूँ एनर्जी देके, तब मैं इसको अपने प्रोडक्ट्स या रेमेडीज में लेती हूँ। इसके साथ साथ में पिरामिड हमारे को आचार्य जी हेल्प करता है। जैसे सपोज कर लीजिए किसी का कोई फाइल्स है या किसी की कोई प्रॉपर्टी है, तो वो चिप्स आपको हेल्प करेंगी। आपके फॉर्चून, हम लोग पिरामिड्स फॉर्चून चिप्स भी बनाते हैं, पायरा कार्ड्स भी बनाते हैं पिरामिड से रिलेटेड, कि अगर वो कार्ड को आप अपने साथ में रखेंगे, दैट विल हेल्प यू कि आगे आपको जॉब या करियर में कहीं पे भी जाना हो।
बिजनेस से रिलेटेड भी पिरामिड्स मैं बनाती हूँ, जिसको प्रॉपर एनर्जी दी जाती है। बिना एनर्जी के हम कोई प्रोडक्ट नहीं देते। और आपको ये भी मैं बताऊँगी कि हर प्रोडक्ट का एक टाइम लिमिट होता है, विद इन 30 डेज़। 30 डेज़ में उसको आपको पूरा रिजल्ट मिलता है। तो अब मेरा समय भी हो गया जाने का, इसके लिए मैं इजाज़त चाहती हूँ। नेक्स्ट वीक आपको फिर मिलूँगी ढेर सारी और जानकारी लेके। कहते हैं ना, याद रखिए लिसनर्स, मैं आपको एक चीज़ बताऊँ कि ये वास्तु एक ऐसा ब्रिज है, ये नेचर और मैन के बीच में एक ब्रिज है। अगर हम इसको प्रॉपर ध्यान देंगे, प्रॉपर बैलेंस रखेंगे, तो मैं नहीं समझती कि हमें फ़ायदा नहीं होगा। सिर्फ चाहिए, कहते हैं ना, कि दिशाओं की तरफ जाने के लिए कि वो क्या दिशा हो, किस दिशा से हम फ़ायदा उठा सकते हैं। तो अब मेरा समय हो गया है। जी हाँ, आचार्य जी पंडित कृष्णा कुमार पांडे जी, अगर आपका कोई भी ज्योतिष से रिलेटेड कोई प्रश्न हो या इसके अलावा किसी भी प्रकार के ग्रह है, मंत्र, रतन के बारे की जानकारी चाहिए या मुहूर्त के बारे, तो आचार्य जी को कॉल करें 408-480-5477। और लिसनर्स, आपने सुना कि जो रेवा जी ने बताया कि एक वह सेतु का काम करता है, तो आप और वास्तु के बीच में सेतु हैं रेवा जी। तो पर आचार्य जी, मैं एक चीज़ और भी अपने लिसनर्स को बताना चाहती हूँ कि अभी आचार्य, जैसे कई बार होता है ना आचार्य जी, हमारे घर को नज़र लग जाती है, तो आज मैं जल्दी से आपको एक टिप देना चाहूँगी डियर, कि अगर आपको लगे कि आपका घर, सबका ही घर बहुत खूबसूरत होता है, ऐसा कभी नहीं सोचे कि हमारा घर सुंदर नहीं है, तो उसकी नज़र से बचाने के लिए आप ज़रूर करें, वो ये है कि आप घर में अगर पूजा करते हैं, कोई भी धर्म के हैं, हम लोग कैंडल या पूजा तो जलाते हैं, अगरबत्ती तो जलाते ही जलाते हैं, तो उसको कोशिश करें कि वो क्लॉकवाइज, जहाँ पे आपका पूजा स्थान हो, पूरे घर में सुबह और शाम उसको क्लॉकवाइज जरूर करें। प्लस सॉल्ट वाटर, रॉक सी सॉल्ट होता है, उसको पानी में घोल के उसको एक बॉटल में डालें और सुबह एक टाइम तो एटलीस्ट हर 2 दिन के बाद में पूरे घर को स्प्रे करें। जितनी नेगेटिविटी होगी इट विल गो आउट। दिस इज़ द रिमार्केबल रिजल्ट विल गेट। ये मैं आपको बिल्कुल पक्का बता रही हूँ कि अगर आप सॉल्ट को स्प्रे करेंगे या इंसेंस को क्लॉकवाइज घर में चलाएंगे तो कोई भी बुरी नज़र आपके घर को नहीं लगेगी। शायद इसीलिए हम लोग जो है इंडिया में लोहबान जलाते हैं, गूगल की धूप करते हैं, और ये वो चीज़ है जिसको हर धर्म के लोग सिर्फ घर में ही नहीं, यहाँ तक कि हम मंदिरों में भी जो है गूगल के ऊपर जो है लोहबान रखते हैं और लोहबान के ऊपर कपूर रखते हैं और कपूर से फिर आरती करते हैं। लोहबान, गूगल और कपूर, ये तीनों की तीनों चीजें जो हैं हमारी बैड एविल्स को दूर करने में बहुत ही सहायक होती हैं। और इसको क्लॉकवाइज, बस सिर्फ ये ध्यान दे रखिए कि आपने पूरे घर में उसको क्लॉकवाइज घुमाना है, साथ साथ स्प्रे करिए, साथ साथ घुमाइए। तो मैं नहीं सोचती कि हमारे को रिजल्ट नहीं मिलेगा। अच्छा, हमेशा याद रखो, क्योंकि वास्तु एक ऐसी चीज़ है, जैसे मैंने आपको कहा, दैट दिस इज ए ब्रिज बिटवीन मैन एंड नेचर, एंड ऑलवेज रिमेंबर लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ, एंड दिस रेवा ओनली सेज, रेवा हेल्प्स यू आउट फॉर दिस। अगर आपको कहीं पे भी कोई वास्तु से रिलेटेड जानकारी चाहिए तो मैं हमेशा आपके साथ हूँ। आप मुझे स्केड्यूल भी कर सकते हैं, मुझे विजिट पे भी कॉल कर सकते हैं 5108683338। और अगर वास्तु के ग्रहों की पूजा करानी हो, ग्रहों की शांति की पूजा करनी हो, तो आचार्य जी को कॉल कर सकते हैं 408-480-5477। ये है आप और आपके सितारे, एस्ट्रो वास्तु सॉल्यूशन, हमेशा सदा आपके लिए और आप सबके प्यार से इसको बड़ा आगे ये बढ़ता है। तो जाते जाते कुछ शब्द आप सबके लिए। मुश्किलों में भाग जाना आसान होता है, हर पहलू जिंदगी का इम्तिहान होता है, रुकने वालों को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, आगे बढ़ने वालों के कदमों में जहान होता है। जय माता दी। वास्तु शास्त्र यानी लिविंग इन हार्मनी विद द अर्थ। वास्तु शास्त्र बरसात में छतरी लेकर चलने के समान है। जीवन के नेगेटिव इफेक्ट से अपने आप को, घर परिवार, बिजनेस आदि को बचाया जा सकता है। वास्तु के पंच तत्व सिद्धांतों के मुताबिक रहने से आपको हर काम में तृप्ति, सफलता व मानसिक संतोष मिलेगा। वास्तु शास्त्र संबंधित पर्सनल कंसल्टेशंस के लिए संपर्क करें 25 सालों से अधिक रिसर्च व एक्सपीरियंस के साथ डिवाइन वास्तु कंसल्टेंट रेवा कुमार से, जिनका फोन नंबर है 5108683338। That is 5108683338. Remember, living in harmony with the earth.